नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा, ये तांत्रिक उपाय है। इसको करने से जो भी आपको आर्थिक जो आपके काम रहते हैं, जो भी आप धंधा या आर्थिक काम करने करने के लिए जाते हैं और उसमें रुकावटें आती हैं और वो नहीं होता है या आधा अधूरा हो जाता है, उससे आपको अगर फायदा नहीं होता है, ऐसा आपको अगर लगता है तो ये उपाय आप कीजिए। तो जो भी आप आर्थिक जो कार्य करने के लिए जाएंगे तो वो पूर्ण निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा और उससे निश्चित रूप से आपको फायदा भी हो जाएगा। तो ये बहुत ही सीधा सा एक उपाय है, कोई भी कर सकता है ये। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि एक चंदन का एक सफ़ेद चंदन जो रहता है, तो उसका एक टुकड़ा चाहिए आपको। एक पीला धागा चाहिए आपको और एक केले का पेड़ कहीं भी अगर है तो वो चाहिए आपको। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका उपयोग हो जाए और आपको भी पुण्य लाभ इससे मिल जाए। तो आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने बताया, आर्थिक जो आपके कार्य रहते हैं तो वो पूर्ण नहीं होते हैं या विफल हो जाते हैं, आप उसमें ऐसा बार बार अगर होता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये उपाय जो तांत्रिक उपाय है ये एक बहुत ही कारगर उपाय है इसके लिए और आजमाया हुआ उपाय है। तो इसके लिए आपको गुरुवार का दिन चाहिए। तो गुरुवार के दिन आपको सुबह उठ के नहा धो के, ये ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है ऐसा नहीं, पर आप सुबह कीजिए, दोपहर से पहले करना है ये आपको। और शुभ मुहूर्त देखिए हो सके तो पर वार जो रहता है वो गुरुवार ही चाहिए उसको। तो गुरुवार के दिन आपको चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, एक बड़ा मत लीजिए, एक छोटा सा टुकड़ा एक लीजिए, सफ़ेद चंदन का होना चाहिए। तो सफ़ेद चंदन के टुकड़े के ऊपर आपको एक पीला धागा आपको लपेटना है और एक गांठ मारनी है, तो ये ताईद जैसा हो जाएगा। तो इसको लेके आपको एक केले के पेड़ के पास चाहिए आप और केले के जो पत्ते रहते हैं, केले का पत्ता, तो आपको उसको बहुत ही ऊपरी वाले जो पत्ते रहते हैं उसमें आपको उसको टांगना है। ऊपरी वाले पत्ते को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अगर नीचे जो पत्ते रहते हैं उसमें अगर बांधा तो वो बाद में थोड़े दिनों के बाद वो जो पत्ते सूखते हैं, उसे सूखने के बाद वो पत्ते गिर जाएंगे, इससे वो धागा भी और चंदन का टुकड़ा भी गिर जाएगा। तो कम से कम ये 1 महीना तक उसके पेड़ के ऊपर टांगते रहना है वो। इसके लिए मैंने बोला कि 3-4 पत्ते ऊपर के लीजिए और उसको आपको टांगना है। इससे पहले आपको क्या करना है, एक लोटे में पानी लीजिए और एक अगरबत्ती लीजिए, पुष्प लीजिए और गंध लीजिए और आपको और हल्दी कुमकुम लीजिए और उस केले के पेड़ के पास गुरुवार को आप जाइए और वहाँ आपको पूर्वाभिमुख होके रहना है। केले का पेड़ कहीं भी हो पर आपको पूर्वाभिमुख होके, यानी आपको पूर्व की दिशा की ओर आपको मुंह करके केले के पेड़ के सामने खड़ा होना है आपको। उसके बाद केले की आपको यथाशक्ति पूजा करनी है। ये अगरबत्ती दिखाइए, बाद में हल्दी और कुमकुम लगाइए, धूप दीप दिखाइए, पुष्प डालिए, ऐसे यथाशक्ति आप पूजा कीजिए। उसके बाद में आपने जो चंदन का टुकड़ा लिया है और उसके ऊपर जो पीला धागा आपने बांधा है, तो वो पीले धागे का जो आपका जो धागा रहता है बाद में गांठ मारने के बाद, तो उससे आप वो जो केले के पत्ता रहता है उसमें आपको उसको बांधना है। इतना नजदीक बांधिए कि जो तना रहता है उसके थोड़ा नजदीक ही बांधिए आप उस पत्ते पर। तो ये उपाय आप कीजिए और केले के पेड़ को आप निवेदन कीजिए कि जो पेड़ देवता, मेरी जो आर्थिक जो मैं कुछ कार्य करने जाता हूँ इसमें वह असफल होता है या उससे फायदा उतना जो मैं सोचता हूँ उतना फायदा नहीं होता है, तो ये जो मेरी जो बाधाएं हैं वो सब मिटा के जो भी मैं आर्थिक काम करने जाऊँ उसमें मैं हमेशा सफल हो जाऊँ और हमेशा मुझे बहुत इससे नफ़ा हो जाए या फ़ायदा हो जाए। तो ये आप विनती करके
आप घर में वापस आ जाइए, पीछे मुड़ के ना देखिए। और दूसरे दिन आप वहाँ उस स्थान पे गए तो चलेगा, पर उस दिन आप उस स्थान पे दोबारा मत जाइए और पीछे मुड़ के भी मत देखिए। तो आप ये देखोगे कि ये सीधा सा उपाय है, कोई भी कर सकता है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। कम से कम 1 महीना तक वो ऊपर ही टंगते रहना है। बाद में गिरा तो नीचे चलेगा, कुछ उससे दिक्कत नहीं है। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके 15 दिन में, 1 महीने में आपके इसको असर दिखाई देने लगेगा आपको। और जो भी आप आर्थिक कार्य करने जाओगे तो उससे आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और इससे लाभ मिलेगा। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।